जय माता दी दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी को ले चलते हैं माँ वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन कराने। तो बैग पैक करके हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, जहां पहुंचकर हमने लिया ये टिकट और टिकट लेकर हम चल दिए अपने ट्रेन की ओर, जो कि थी उत्तर संपर्क क्रांति। ये नई दिल्ली से माँ वैष्णो देवी कटरा के लिए जाती है। और ट्रेन में बैठकर कुछ इस तरह से हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की और यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हमने देखे कुछ ऐसे वैष्णो देवी भवन के लिए। तो दोस्तों, अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं माँ वैष्णो देवी के, तो आपको रास्ते में ऐसे सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर ज़रूर करें। और आगे बढ़कर हमने देखे बहुत सुंदर से नज़ारे और रास्ते में हमें देखने को मिली है बहुत सुंदर सी नदी देखकर हम आगे बढ़े। तो दोस्तों, अगर आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आ रहे हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लेकर आइए, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड होती है हर मौसम में। अपनी 8 घंटे की जर्नी को पूरा करके हम सभी पहुंचते हैं माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन पर। रेलवे स्टेशन पहुंचकर हम सभी ने बहुत सारी फ़ोटोज़ ली। फ़ोटोज़ लेने के बाद हम आगे की ओर बढ़े और स्टेशन से बाहर की ओर निकले। क्या जगह का नाम क्या पता क्या? स्टेशन से बाहर निकलने के बाद हमने बनवाई RFID कार्ड। दोस्तों, अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो आपको RFID कार्ड ज़रूर बनवाना है। RFID कार्ड बनवाने के बाद हमने पी ये फ्री की चाय, जो कि श्राइन बोर्ड की तरफ से दी जाती है। यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचते हैं कटरा मार्केट में। कटरा मार्केट से होते हुए हम आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं अपने प्रथम दर्शन की ओर, जो कि है बाणगंगा चेक पोस्ट। चेक पोस्ट पर अपनी चेकिंग कराने के बाद हम आगे की ओर निकलते हैं। निकलते हुए हम आगे पहुंचते हैं बाणगंगा की ओर। दोस्तों, ये वही जगह है जहां पर माता रानी ने तीर चलाकर पानी निकाला था और हनुमान जी की प्यास बुझाई थी और अपने केश धोकर यहाँ से आगे की ओर बढ़ी थी। दोस्तों, इसीलिए इसे बालगंगा भी कहते हैं। बालगंगा पे नहा धोकर हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। बाणगंगा पे फ़ोटोज़ लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा भोजन करके निकल पड़ते हैं चरण पादुका की ओर। दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ पे माता रानी ने रुककर पीछे देखा था और उनके पद चिन्ह यहाँ स्थापित हुए थे। चरण पादुका के दर्शन करने के बाद हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और नज़ारों के आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए बहुत सारी मस्ती करते हुए और नाचते गाते हुए हम अपनी यात्रा को इसी तरह आगे बढ़ाते हैं और माता रानी के भवन की ओर प्रस्थान करते हैं। नाचने गाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और अपने एक नए दोस्त से मिलते हैं, जिनसे ये भाई साहब बहुत ज़्यादा डरे हुए लग रहे थे। देखिए किस तरह से ये अपनी छड़ी और बैग लेकर तुम दबा के भागते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अर्धकुंवारी भवन। पहुंचने के बाद हमने अपनी गर्भ जून की पर्ची कटाई। दोस्तों, ये वही जगह है जहां पर माँ वैष्णो देवी 9 महीने तक रुककर तपस्या की थी और 9 महीने के पश्चात वह ऊपर पावन गुफा में पिंडी रूप में प्रकट हुई थी।
रात भर हमने यहाँ पे विश्राम किया और विश्राम करने के बाद हम सुबह निकल गए माता रानी के दर्शन करने के लिए वैष्णो देवी भवन की ओर। जय माता दी, 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 जोर से बोलो, और इसी तरह जयकारा लगाते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और पहुंचते हैं भवन पर। माता रानी के भवन पर पहुंचकर हमने स्नान किया और माता रानी के दिव्य दर्शन किए। दर्शन करने के पश्चात हमें बहुत ज़्यादा आनंद की प्राप्ति हुई। माता रानी के दर्शन करके हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। यात्रा आगे बढ़ाते ही हमें एक नए मेहमान को देखने का मौका मिला। दोस्तों, अगर आप माता रानी के दरबार में आते हैं और आपको ये हिरण देखने को मिलता है तो कहा जाता है कि आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं। अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए और नज़ारों का आनंद लेते हुए हम निकल पड़े थे भैरव घाटी की ओर। भैरव घाटी से पूरे कटरा का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। भैरव भवन पहुंच के हमने भैरव बाबा के दर्शन किए। दर्शन करके उनकी भभूति लगाई और पहुंच गए आगे की ओर। सांझी छत पर हमने ये प्रसाद खाया। प्रसाद खाने के बाद नए नए नज़ारे देखते हुए हम पहुंच गए थे वापस कटरा। कटरा पहुंचकर हमने अपनी यात्रा समाप्त की और थोड़ा सा भोजन करके हम निकल गए अपनी यात्रा को अंतिम चरण में पहुंचाने रेलवे स्टेशन से हमने पकड़ी ट्रेन और पहुंच गए नई दिल्ली पहुंचकर हमने अपनी यात्रा को समाप्त। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।